हमारे साथ हैं अरुण रामचंदानी, हेड ऑफ डिफेंस है एल&टी के। सर, एल&टी जो है डिफेंस के फील्ड में क्या-क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताएं। एल&टी हर एक सेक्टर में काम कर रही है। नेवल सेक्टर हो, आर्मी की ग्राउंड सिस्टम्स हो और एयरबेस सिस्टम्स हो। हाल ही में हमें दो कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये दोनों एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे। एक क्लोज इन वेपन सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट थी, जिसमें हम एक एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। उसमें गन है, रडार्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हम एयरफोर्स के लिए एक हाई पावर रडार भी बना रहे हैं, जो लॉन्ग रेंज रडार है, कई टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। इसके अलावा ग्राउंड सिस्टम में भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हमारे जो लैंड सिस्टम्स ग्रुप है, वो लाइट टैंक पे काम कर रही है और अन्य आर्मर्ड व्हीकल्स पे भी काम कर रही है। हम कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम में भी काम करते हैं और नेवल पोर्टफोलियो में वॉरशिप, सबमरीन, नेवल इक्विपमेंट और नेवल सिस्टम्स पे काम करते हैं। सरकार का जो इनिशिएटिव है सर, खास तौर से आत्मनिर्भरता पर फोकस है सर, उसको कैसे देखते हैं आप? ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। अब फोकस है कि जो भी इक्विपमेंट सरकार खरीदे, वो इंडियन इंडस्ट्री से खरीदे और इसमें इंडियन कैपेबिलिटी बाहर आती है। इंडियन सेल्फ रिलायंस का के लिए एक बड़ा मौका है और हम इंडस्ट्री से इसको बहुत वेलकम करते हैं। इसमें हम अपना R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये उम्मीद लेके कि भारत में जो इक्विपमेंट खरीदा जाएगा वो इंडियन सोर्सेस से खरीदा जाएगा। तो सर, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो हमारी जो देश की कंपनियां हैं, देश की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है सर, क्या जो चैलेंजेस हैं उसको मीट कर पाने में सक्षम है सर? हम अपने फोर्सेस को। हम सक्षम हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज है। इंडियन इंडस्ट्री जो है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज वर्ल्ड क्लास है। हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमारे फैक्ट्रियों में है। हमारे पास साइंटिफिक और रिसर्च मैन पावर भी है। लार्ज इंजीनियरिंग बेस है। बड़ी तादाद में MSME कंपनियां भी हैं इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम में, और इस कारणवश हम ज़रूर ये डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बना पाएंगे और डिलीवर कर पाएंगे। सर, ये भी कहा जाता है कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं सर, जो कहा जाता है कि वो अप टू द मार्क है, बहुत बेहतर है, टेक्नोलॉजी वाइज है, जो कहा जाता है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि और सरकार जो है अब भरोसा जता रही है देसी कंपनियों पर। वो कह रही है कि पूरा जो सिस्टम जो है, न केवल आप फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को आप मीट कीजिए, बल्कि एक्सपोर्ट भी कीजिए सर। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जो विश्वास सरकार ने डोमेस्टिक कंपनीज पे रखी है, हम उस ये जो उम्मीद है, हम ये फुलफिल करेंगे। हम अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से हमारी कैपेबिलिटियाँ बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है और हमें इसमें रिसर्च पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कई जगह पार्टनरशिप्स भी करना पड़ेगा। पर जो पहले लाइसेंस प्रोडक्शन होता था, वो आज हम ये सोच रहे हैं कि अलग देश के लोग साथ बैठ के को डेवलप करें फ्यूचर प्रोडक्ट्स, जिसमें इंडिया का आईपी भी हो, और इस तरीके से हमारा जो स्टेटस है वो एक लाइसेंस प्रोड्यूसर से एक सेल्फ रिलायंट प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे बता रहे हैं कि एल&टी के जो डिफेंस प्रमुख वो बता रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो इस बात पे भारत सरकार का वेलकम कर रही है कि जो सरकार का इनिशिएटिव है डिफेंस सेक्टर में, जो आत्मनिर्भरता को लेकर। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।